अगर तुमने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की हुकूमतूली की तो हम तुम्हें कब्र तक पीछा करेंगे, तुम्हारा कंटेम्प्ट की सज़ाएं दिलाएंगे तुम्हें। तुम क्या समझते हो स्पीकर के या चंद एक लोगों के कहने पर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स की खिलाफ वर्जी कर सकते हो? हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं कभी। सुन ले चेयरमैन और मेंबर्स, हम वकला तुझे आखिर तक नहीं छोड़ेंगे अगर तूने ये काम किया। और भूल जा कि तू माफ़ हो जाएगा, ये सुप्रीम कोर्ट तुझे कंटेम्प्ट में अंदर नहीं करेगी, ये होगा। और हम इंश्योर करेंगे कि तुम वो जो कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को नज़रअंदाज करके एक जाली से लेटर के ऊपर एक नौकर किस्म का जो स्पीकर है जो ऑर्डर्स कहीं से लेता है, उसके ख़त के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की हुकूमतूली करोगे, नहीं हो सकेगा। तीसरी चौथी बात जो मैं कहना चाहूँगा वो ये है कि इस वक्त ये खुफिया रखा गया है कि अमेंडमेंट कब पेश करनी है पार्लियामेंट के सामने, और इस वक्त पार्लियामेंट के मेंबरान को जो अपोजिशन से हैं उनके घरों पे छापे, उनके बच्चों को उठाया जा रहा है, उनको लालच दिया जा रहा है, उन पर हर किस्म की सख्ती और हर किस्म की धमकी दी जा रही है और इस तरह से अमेंडमेंट पास कराने की कोशिश हो रही है। इसमें JUI के भी हैं, इसमें PTI के भी है और इसमें अख्तर मैंगल के भी जो पार्लियामेंटेरियंस हैं और कुछ और अपोजिशन के पार्लियामेंटेरियंस पर हर तरह की जबर और ज़्यादती और लालच दिया जा रहा है। भाई अमेंडमेंट्स जो पास होती हैं वो सबके कंसेंसस से पास होती हैं, दबाव से नहीं। ये कोई GHQ का ऑर्डर नहीं है जो कि पार्लियामेंटेरियन को फॉलो करना है। लिहाजा ये इस चीज़ की भी हम सख्त कंडेमनेशन करते हैं। कभी आइनी तरामीम जो हैं इस अंदाज से लोगों को लालच दे के या लोगों पर धमकी दे के नहीं पास की जाए। और आखिरी बात जो मैं करना चाहूँगा, ज़ुबैरी साहब बात करेंगे, हमारे सिंधु साहब बात करेंगे, तौफीक साहब और हमारे जो नुमाइंदगान, तो मेरी गुजारिश ये है कि हम सीनियरिटी के प्रिंसिपल पर कोई समझौता नहीं करेंगे। प्रपोज़ल के जी 3 जजेस में से एक को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनाया जाएगा, हमें नाकाबिले कबूल है। हमने हमेशा से ये स्टैंड लिया पिछले 75 साल में कि सीनियर मोस्ट जज सुप्रीम कोर्ट का ख़ुद ब खुद चीफ जस्टिस बनेगा अपनी बारी पे, जो कि अब आइन के आर्टिकल 175A का हिस्सा है। इसको हटाना और सुप्रीम कोर्ट के अंदर झगड़े डालना और लोगों को लालच देना चीफ जस्टिस आउट ऑफ टर्न बनने की, हम इसकी वकला हर सूरत मुखालफत करेंगे और हर हद तक जाएंगे। लिहाजा स्वाय सीनियर मोस्ट जज के और किसी को हम चीफ जस्टिस कबूल नहीं करेंगे। अभी तक बहुत ज़्यादती है कि अभी तक इन्होंने नोटिफिकेशन जो है, जो कि एक फॉर्मेलिटी है, अभी तक मंसूर अली शाह का नहीं किया। वही चीफ जस्टिस है, उसे ही हम 26 तारीख के बाद चीफ जस्टिस मानेंगे। किसी और की नोटिफिकेशन करके देख लें, हमने उसको नहीं मानना, किसी सूरत नहीं मानना। तो ये चंद एक बातें मैं आप अर्ज़ करना चाहता हूँ इनके हालात में। अब ज़ुबैरी साहब इसमें अब जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहले आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप बहुत शॉर्ट नोटिस पे यहाँ आए। ये आपने हामिद खान साहब की बात की, हम लोग सब तायीद करते हैं। उसमें तो थोड़ा सा इजाफा ही हम कर सकते हैं। उसमें जो मेन इशू ये है कि हमारा एक मौक़िफ़ है। मौक़िफ़ ये है कि पार्लियामान इस वक्त नामुकम्मल है। क्यों नामुकम्मल है? कि सीटें उनको नहीं दी। रिज़र्व सीट्स का भी मामला कटाई में उन्होंने डाला हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के 12 जुलाई और 14/9 के वज़ाहती नोट के बाद भी आज तक उन्होंने सीटें उनको नहीं दी हैं जिनको मिलनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि अभी जो बात आज बाज़गश्त सुनने में आई है कि ये खुफिया तरीके से चेयरमैन और बाकी लोग जो हैं ये सीटें हुकूमती जमातों को बांट दी जाएंगी माल गनीमत के तौर पे। ये हो कैसे करेंगे? ख़ुद उन्होंने एक वज़ाहती नोट एक दिया हुआ है सुप्रीम कोर्ट में कि फर्दर वजाहत मांगी है कि ये जो गैर कानूनी एक कानून बना दिया गया है उस पर हम क्या करें। सुप्रीम कोर्ट से ख़ुद वो एक्सप्लेनेशन मान रहे हैं और आज सुनने में बातें आ रही हैं कि ये लोग इतने डेस्परेट हो गए हैं कि जी वो सीटें उनको दे देंगे। हम ये किसी तरह से ये आइनी तरमीम इस तरह से नहीं की जाएगी, ना मानी जाएगी और ये आइन उसके ख़िलाफ़ होगा। लेकिन हम बातें ही कर रहे हैं कि आइन का, आप देख रहे हैं आइन और कानून पर तो पिछले 2 सालों से अमल दरामद रुक गया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। ये चेयरमैन और ये पिछले साल से आर्टिकल 6 के मुर्तकब हो रहे हैं। इन पे आप बात करें कंटेम्प्ट नहीं सर, इन पे आर्टिकल, ये जितने लोग हैं गद्दार वतन,
ये मीर जाफ़र और मीर सादिक, इन पे आर्टिकल 6 लगना चाहिए, चाहे वो किसी जगह भी बैठे हुए हों, क्योंकि ये इन्होंने आइन आप सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को नहीं माने, आप आइन से खिलवाड़ करें, आप सुप्रीम कोर्ट को तबाह बर्बाद करें, तो आप आर्टिकल 6 के मुर्तकब होंगे। ये 73 का आइन एक कॉन्सेंसस डॉक्यूमेंट था और पाकिस्तान के टूटने के बाद हुआ था, और आपको पता है किस वजह से पाकिस्तान टूटा था, कौन लोग हुकूमत में थे, ये पाकिस्तान टूटा था उस वक्त, उन्हीं की वजह से उनके 1956 के आइन को जिस तरह तोड़ा गया, उसका नतीजा था ईस्ट पाकिस्तान हमसे अलग हो गया। आज ये फिर वही करने जा रहे हैं, अपनी सिर्फ अना के लिए, अपनी हुकूमत के लिए, कि आइन को तोड़ के रख दें। हम इसको किसी तरह बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोग सब मुत्तहद हैं, सारे वकला, कि इसको ये तरमीम इस तरह से नहीं होगी। तरमीम अगर होनी है तो उसमें डिबेट होनी चाहिए, ओपन डिबेट होनी चाहिए। और वो जो आर्टिकल 8 जिससे खिलवाड़ से मैं आप सब हम पे असर होगा उसको भी हमें देखना है, उसके ख़िलाफ़ भी हमें महाज खोलना है। और जिस तरह से इस्टेब्लिशमेंट के लोगों को प्रोटेक्शन दी जा रही है सुनाई आइनी तरमीमी बिल में, इसको भी रोकना है। तो ये सारी चीज़ें हैं हमारा लाए, हम सब मुत्तफ़िक हैं, क्योंकि हमें इस कौम से हम लोग सब मुहब्बे वतन पाकिस्तानी हैं यहाँ खड़े हुए आपके सामने। हम पे ये हमारा फ़र्ज़ है, ये हमारा फ़र्ज़ है, हमें हमारी अवाम का हम पे कर्ज़ है, ये हो उनके लिए, क्योंकि वो हम वकीलों की तरफ देखा जाता है कि हम करें, लेकिन मेरा उनसे भी दरख्वास्त है कि वो हम लोगों का साथ दें, क्योंकि ये हुकूक पे जो डाका पड़ रहा है, ये आपके हुकूक पे पड़ रहा है, हमारे हुकूक पे पड़ रहा है। बस मैं ये कहना चाह रहा था। आखिर में कहूँगा, पाकिस्तान पाइंदाबाद। ना हम एक्सेप्ट करेंगे सीनियरिटी प्रिंसिपल के वायलेशन। मैंने और हम सब ने वाज़े कह दिया है, हम सिर्फ सीनियर मोस्ट जज सुप्रीम कोर्ट के हो चीफ जस्टिस मानेंगे और किसी को नहीं हम चीफ जस्टिस मानेंगे, ना उसको काम करने देंगे। और इसका जुडिशल कमीशन का कोई काम नहीं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की, बेंच भी नहीं बना सकते, और या बेंच बनाने का। बेंच जो है वो सीनियर मोस्ट 3 जजेस पर ही मुश्तमिल होगा, और वो सारा मामला सुप्रीम कोर्ट का इंटरनल होगा। एक्सटर्नली सुप्रीम कोर्ट के मामले में किसी किस्म की सियासी मदाखलत हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो कल मौलाना साहब ने रात को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वो तो कह रहे हैं उनके बंदों को भी उठा लिया गया है। तो हो सकता है कि ये अगर ये आज अपनी सीटें किसी तरह हासिल कर लें, या लोगों को दबा के, और जो हमारे चीफ जस्टिस उस बेंच ने उनको फैसिलिटेट किया है 63A के फैसले के तहत, अगर ये कर लेते हैं तो हो सकता है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट को कौन रोक सकता है अगर ये कर सकते हैं। तो ये सब हो सकता है। हमें सब को साइड लाइन करने के लिए बातें की जा रही हैं। प्लान इनका यही है कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाएगा, और पाकिस्तान बार ने जो 6 लोगों ने, पूरे पाकिस्तान बार ने भी नहीं है, हमने आज तक इनका ड्राफ्ट नहीं देखा, आईनी तरमीम का ड्राफ्ट तो दूर की बात है। इन्होंने हम गए लेने के लिए, मैं और चौधरी इश्तियाक दोनों मेंबर हैं, हमसे कहा गया कि अभी अवेलेबल नहीं है। पाकिस्तान बार ने ड्राफ्ट आप लोगों के पास आ गया, हमें नहीं दिया गया। तो आप देख लें कि किस तरह से वो ड्राफ्ट दिया। और हमने तो ये सुना है उसमें कुछ लोग ऐसे थे उस कमेटी की मीटिंग में जो उम्मीदवार हैं फेडरल कोर्ट के जज बनने के लिए। तो ये देखें, ये सारी चीज़ें हो रही। मैं तो समझता हूँ कि हम लोगों को हमें ये बात रखनी चाहिए जहन में कि ये फेडरल कोर्ट से पीछे नहीं हटें, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट इनका मकसद ही जब हल होता है फेडरल कोर्ट। और बेंचेस क्या होती हैं? बेंच चीफ जस्टिस खुद प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कोर्ट बनाया, और इनकी सरबराही में जो चीफ जस्टिस साहब हैं हमारे, उसने अपहोल्ड किया। उस वक्त मैंने कहा था सदर सुप्रीम कोर्ट बार कि आप इनको अपनी अंदरूनी कार्रवाई में मुदाखलत की इजाज़त दे रहे हैं, ये आप देख लीजिएगा आगे जाके क्या होगा। ये उसी का समर हम भुगत रहे हैं, और आप देखिए कि वो खुद बेनिफिशरी बनना चाह रहे हैं।